सज चुकी है अयोध्या, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जब दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त अपने आराध्य श्री राम को उनके जन्म स्थान पर बने भव्य और दिव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होते हुए देखेंगे। अयोध्या में श्री राम के नाम की गूंज है, तो श्री राम के परम मित्र और अनन्य भक्त महावीर हनुमान के स्थलों पर भी भक्त मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। आज हम आपको अयोध्या के एक विशेष तीर्थ हनुमानगढ़ी की महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। कहते हैं श्री राम की आराधना तब तक पूरी नहीं होती जब तक हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन ना कर लिए जाएं। तो आइए श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा से पहले आपको भी हनुमानगढ़ी के भव्य दर्शन करवाते हैं। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री राम के परम धाम अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की धूम है। लेकिन अयोध्या आकर हनुमानगढ़ी मंदिर नहीं गए तो आपके राम भक्ति और श्री राम की आराधना अधूरी रह जाएगी। यही वजह है कि अयोध्या पहुंचे राम भक्तों में जितना उत्साह अपने आराध्य को लेकर है, उतना ही उत्साह प्रभु श्री राम की परम मित्र और भक्त वीर हनुमान को लेकर भी है। यूं तो धर्म नगरी अयोध्या में मंदिरों की एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन अयोध्या में एक स्थान सबसे ऊंचा है। अयोध्या में एक मंदिर ऐसा है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, और वो मंदिर है बजरंग बली का, यानी हनुमान जी महाराज का। जी हाँ, आज हम आपको अयोध्या के सबसे ऊंचे और बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी का दर्शन करवाने वाले हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या आने वाले हर व्यक्ति को पहले हनुमानगढ़ी आकर बजरंग बली का दर्शन पूजन करना होता है, और उसके बाद ही वो रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। तो आज न्यूज़ 24 पर हम आपको अयोध्या के सबसे बड़े और प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी का इतिहास तो बताएंगे ही, साथ ही यहाँ के रहस्यों से भी आपको अवगत करवाएंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। अयोध्या में मंदिर हनुमानगढ़ी का विशेष महत्व है। इसे अयोध्या के 10 प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर अयोध्या शहर के मध्य में बना हुआ है और दर्जनों सीढ़ियां चढ़कर भक्त बजरंग बली के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में प्रवेश करने के बाद आपको कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। दरअसल तकरीबन 76 सीढ़ियां हैं जिनको चढ़कर आप हनुमानगढ़ी के भीतर प्रवेश करते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि यह हनुमानगढ़ी का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, या आप सामने ठीक तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये मुख्य प्रवेश द्वार है जो हनुमानगढ़ी की तरफ आता है। और आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सीढ़ियां भी आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी, और तकरीबन 76 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप हनुमानगढ़ी के मुख्य परिसर में प्रवेश करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर श्रद्धालु जो हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के लिए आते हैं, वो इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से हनुमानगढ़ी के भीतर प्रवेश करते हैं और वहीं पर उनका दर्शन पूजन होता है। इन सीढ़ियों के दोनों ही तरफ आप देखिए कि जो आप इस तरफ देख पाएंगे कि ये मेरे ठीक बगल में हनुमान चालीसा आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, जो कि दीवारों पर यहाँ पर लिखी गई है। ठीक इसी तरह से बजरंग बली की स्तुति और हनुमान चालीसा, ऐसे तमाम सारे पाठ आपको इन सीढ़ियों के दोनों तरफ नजर आ जाएंगे। तो ये 76 सीढ़ियां हैं जिसको चढ़कर व्यक्ति हनुमानगढ़ी के भीतर प्रवेश करता है, मुख्य परिसर में प्रवेश करता है, और वहीं पर हनुमान जी के उन्हें दर्शन प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि जब श्री राम रावण का वध करने के बाद लंका से अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने भक्त हनुमान को शहर में रहने के लिए जगह दी। हनुमानगढ़ी मंदिर प्राचीन सिद्धपीठ है जो भगवान राम द्वारा भगवान हनुमान को दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि राम भक्त हनुमान आज भी यहाँ निवास करते। इस मंदिर में हनुमान निशान है जो करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा है, और हर पूजा से पहले हनुमान निशान को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर लाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस निशान को लाने 200 लोग जाते हैं। आइए आपको हनुमानगढ़ी के गर्भगृह के संपूर्ण दर्शन करवाते हैं। अब हम ठीक हनुमानगढ़ी के गर्भगृह के बाहर पहुंच चुके हैं, यानी वो जगह जहां पर बजरंगबली साक्षात विराजमान रहते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। और इस वक्त हम हनुमानगढ़ी में ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर बजरंगबली का निवास है, जहां पर उनका एक भव्य और दिव्य मंदिर है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि पहले वो आपको हनुमानगढ़ी में साक्षात बजरंगबली के दर्शन कराएं। दरअसल ये ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे, ये बजरंगबली का स्थान है जहां पर वो विराजमान रहते हैं, वहां पर उनका गर्भगृह है। और आप देखिए कि बजरंगबली के दर्शन करने के लिए यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है।
भारी भीड़ यहाँ पर आप सुबह से लेकर शाम तक देख पाएंगे, क्योंकि अयोध्या आते समय ये मान्यता है कि पहले बजरंगबली के दर्शन होते हैं और उसके बाद प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आपको गर्भगृह के भीतर जो विराजमान बजरंगबली हैं, जिनको अयोध्या का राजा भी कहा जाता है, उनके आपने दर्शन किया। और इसके अलावा ये जो मंदिर है, ये बेहद अद्भुत मंदिर और बेहद प्राचीन मंदिर बताया जाता है। आप देखिए कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी का जो मुख्य मंदिर है, जो गर्भगृह है, उसके बाहर की जो दीवारें हैं, आप देखिए कि वहां पर आपको बेहद अद्भुत और दिव्य नक्काशी नजर आएगी। तमाम तरह के देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं, वो यहाँ पर आप आकृतियों को मंदिर के दीवारों पर देख पाएंगे। और हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के ठीक सामने की जो जगह है, वहां पर आपको कई घंटे, बड़े घंटे आपको बंधे हुए नजर आएंगे। ये घंटे हैं जब अब हनुमानगढ़ी के का जो स्थान है, जहां पर बजरंगबली विराजमान है, उनके ठीक सामने की जगह है। इसके अलावा जो हनुमानगढ़ी में जो मुख्य मंदिर है, उसके चारों तरफ, यानी कि आप अगर इस तरफ देखिए तो ये जो मंदिर के बगल का हिस्सा है, जहां से लोग परिक्रमा कर रहे हैं, ये दरअसल परिक्रमा मार्ग भी कहा जाता है। और इसमें भी दोनों ही तरफ आपको मंदिर तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगे। मैं आपको जो हनुमानगढ़ी के बाहर चारों तरफ का इलाका है, जहां पर लोग परिक्रमा करते हैं, वहां की तस्वीर भी दिखा देता हूं। ये देखिए, अब हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात ये जो परिक्रमा होती है, ये देखिए यहां पर आपको ये भरत दरबार नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पर भी पूजन अर्चन लगातार जारी है। ठीक ऐसे ही जब आप दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको और भी जो मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, वो आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर दिख जाएंगे। और आप ये देखिए, ये हनुमानगढ़ी के जो गर्भगृह है, उसके बाहर की तस्वीरें हैं। आप दीवारों पर तमाम देवी देवताओं को उनका चित्रण किया गया है, मूर्तियों के माध्यम से आप उनको देख भी पा रहे होंगे। तो ठीक इसी तरह की स्थिति हनुमानगढ़ी में आपको मंदिर के चारों तरफ देखने को मिलती है। और ये देखिए, ये हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है, उसके बगल का जो हिस्सा है, वहाँ पर सीताराम नाम कीर्तन भवन है। और यहाँ पर लगातार श्री राम का भजन यहाँ पर चलता रहता है। आप देखिए कि यहाँ पर भी लोग संगीत में, रामधुन में नजर आ रहे होंगे। और इसके अलावा ये जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर भी तमाम जो मंदिर हैं, उनके दर्शन करते हुए आप लोगों को देख पा रहे होंगे। तो ये हनुमानगढ़ी के चारों तरफ का इलाका है। ये देखिए, यहाँ पर माँ भवानी दुर्गा जी का एक मंदिर आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा होगा। और इसके अलावा जो और भी देवी देवता हैं, उनके भी मंदिर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये नृसिंह मंदिर संकट मोचन श्री हनुमान जी का है। यहाँ पर भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का नृसिंह अवतार जो बताया गया है, वहाँ पर दर्शन पूजन करते हुए आ रहे हैं। तो ये हनुमान जी का जो हनुमानगढ़ी है, इसे सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है अयोध्या में, जहाँ पर बजरंगबली साक्षात विराजमान है। वहाँ पर आप देखिए, हरे कृष्ण, जय श्री राम, सीताराम, ऐसे तमाम सारे जो भक्ति भाव है, वो आपको दीवारों पर अंकित नजर आएंगे। और इसके अलावा जब आप इस मंदिर में आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये जो तमाम सारे आपने जहाँ पर राम संकीर्तन का भजन चल रहा है, उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं हनुमानगढ़ी में, जो श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ये देखिए, भीड़ देखिए आप हनुमानगढ़ी में, किस कदर यहाँ पर भीड़ है हनुमानगढ़ी में, इसका अंदाज़ा आप इस भीड़ भाड़ को देखकर लगा भी सकते हैं। और चूंकि इन दिनों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का एक बड़ा आयोजन हनुमानगढ़ी में होने वाला है 22 जनवरी को, लिहाजा भक्तों की संख्या जो है, जो भीड़ भाड़ है, वो और ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप ये देखिए कि जो भीड़ भाड़ है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जो भक्त हैं, वो लगातार यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए आपको नजर भी आएंगे। अब ये जो जगह हनुमानगढ़ी की जो मेन गद्दी है, उसके ठीक सामने की आपको तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल एक तरफ बाबा बजरंगबली ठीक सामने आपको हनुमानगढ़ी में विराजमान नजर आए होंगे, और ठीक सामने की जो जगह है, वहां पर यहाँ आपको भगवान श्री राम, माता सीता के साथ विराजमान नजर आएंगे। तो ये एक बड़ी तस्वीर है, और ये एक गद्दी है जो हनुमानगढ़ी की गद्दी कही जाती है। ये आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगी। इसका भी अपना महत्व और इसकी भी अपनी महत्ता है, जो आप हनुमानगढ़ी में देख पाएंगे। यहाँ पर जितने भी लोग आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगे, वो यहाँ पर हनुमान का जाप करते हुए, रामचरितमानस का पाठ करते हुए, बजरंगबली का ध्यान करते हुए और भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए, उनकी पूजा करते हुए आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगे। जो भी यहाँ पर आता है, वो बजरंगबली के दर्शन करता है। ये सामने साक्षात बजरंगबली हनुमानगढ़ी में विराजमान है। और यही इस मंदिर की महत्ता और प्रमुखता है कि यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति पूरी तरह से राम नाम में सराबोर हो जाता है। अयोध्या के मध्य में बने हनुमानगढ़ी मंदिर को सभी प्रकार की परेशानियों और कष्टों को दूर करने वाला देवता माना जाता है। मान्यता है कि वीर हनुमान के पास अर्जी देने भर से प्रभु श्री राम तक मनोकामना पहुंच जाती है।
इस वक्त हमारे साथ हनुमानगढ़ी में महंत बलराम दास जी महाराज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। महंत जी, मुझे ये बताइए कि हनुमानगढ़ी को लेकर तमाम तरह की आस्था और भावनात्मक रिश्तों की बात कही जाती है, ये हनुमानगढ़ी की महत्ता क्या है? जब राम जी स्वधेव जब स्वधाम जाने लगे तो राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पसारे, रामकोट के दरवाजे पर हनुमानगढ़ी बना हुआ है। तो हनुमानगढ़ी के सामने से राम जी जा रहे थे, तो जब यहाँ पहुँचे, रामकोट के दरवाजे पर पहुँचे, तो सब पूरी अयोध्या उनके साथ जा रही थी, राम जी के साथ में। और हनुमान जी के लिए भी राम जी के सिवा कोई इतना प्रिय कोई होता नहीं, तो हनुमान जी भी जा रहे। तो राम जी ने उनसे कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कहन महाराज बिना आपके मेरे लिए सब बेकार है। आपने कहानी सुनी होगी कि विभीषण जी ने उनको माला दी, वो दांत से तोड़ के फेंक दिए। कहे जो राम का, जिसमें राम नहीं वो मेरे किसी काम के नहीं। तो कहा इस मृत्यु लोक में हम क्या करेंगे, हमारा भी कोई ज़रूरत नहीं है। राम जी ने कहा, आपको माता जी ने आपकी माता जी ने आपको आशीर्वाद दिया, अगर आप चल रहे हैं तो उनके आशीर्वाद का क्या होगा। तब से हनुमान जी आज्ञा सिरोधार करते हुए, आप हनुमान जी का दर्शन करेंगे तो हनुमान जी का दर्शन आप देखिए तो हनुमान जी आज्ञा सिरोधार के रूप में है। और तब से हनुमान जी यहाँ अयोध्या के राजा के स्वरूप में निवास कर रहे हैं, इस हनुमानगढ़ी में आदि से। फिर अयोध्या धीरे धीरे लुप्त हुई। जब महाराज विक्रमादित्य ने राम मंदिर का निर्माण किया, उसी समय अयोध्या में हनुमानगढ़ी भी बनाई गई। तब से हनुमान जी सदैव संसार का कल्याण कर रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं, और जो भी राम नाम का जप कर रहा है उससे हनुमान जी प्रसन्न होकर मन वांछित 8 सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, इस संसार से दरिद्रता को, अधर्म को जो उनके पास आ रहा है दूर कर रहे हैं, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि हिंदुस्तान है, भारत की जय हो रही है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान को लाल वस्त्र या लाल फूल चढ़ाता है, उसकी कुंडली के दोष खत्म हो जाते। हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान के बाल रूप के दर्शन होते। मंदिर में हनुमान की मां अंजनी देवी की भी मूर्ति है और हनुमानगढ़ी के आसपास की रौनक देखते ही बनती है। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के ठीक बाहर मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको हनुमानगढ़ी के आसपास का नजारा दिखा दूं। दरअसल ये मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे, दरअसल ये हनुमानगढ़ी का मुख्य द्वार है और यहीं से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी के भीतर प्रवेश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हनुमानगढ़ी का जो मुख्य द्वार है, वहाँ पर सबसे ऊपर आपको बजरंगबली की प्रतिमा नजर आ रही होगी, जो कि गदा लेकर आपको साफ तौर पर तस्वीरों में बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा बजरंगबली की प्रतिमा के दोनों तरफ शंख आपको बने हुए नजर आ रहे होंगे और उसके नीचे लिखा हुआ है श्री हनुमते नमः। यानी कि जो अयोध्या है वहां पर श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी आता है वो पहले हनुमानगढ़ी पहुंचता है, यहां पर अपनी हाजिरी लगाता है और उसके बाद फिर रामलला के दर्शन करता है। ये मान्यता अयोध्या को लेकर पिछले कई वर्षों से मानी जाती है। यानी कि आध्यात्मिक तौर पर और धार्मिक तौर पर इस बात की मान्यता है कि जो भी अयोध्या आएगा वो पहले बजरंगबली के इस गढ़ पहुंचेगा हनुमानगढ़ी में, वहां पर अपनी अर्जी लगाएगा, वहां पर दर्शन पूजन करेगा और उसके बाद वो रामलला के दर्शन के लिए जाएगा। इसके अलावा दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हनुमानगढ़ी के चारों तरफ आप देखिए कि ये जो रास्ता सामने आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा है, दरअसल ये रास्ता पहले इतना चौड़ा नहीं हुआ करता था। इस रास्ते का भी चौड़ीकरण किया गया है और आप देखिए कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी ज्यादा है। यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहता है, लगातार लोगों का यहाँ पर जो आवाजाही है वो बनी रहती है। और आप देखिए कि हनुमानगढ़ी के ठीक बाहर तमाम सारी दुकानें आपको नजर आ रही होंगी, तमाम सारे जो भवन है वो बने हुए नजर आ रहे होंगे। और इसकी एक अपने आप में अनोखी और अलग बात यह है कि सभी भवनों को लगभग एक ही रंग में रंगा गया है और जो दुकानें हैं उनको भी तकरीबन एक ही में रंग में रंगा हुआ आप देख पा रहे होंगे। तो ये हनुमानगढ़ी के आसपास का नज़ारा है। जब आप हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं तो पहले आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये जो रास्ता मेरी बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं, यही रास्ता सीधे राम जन्मभूमि की तरफ जाता है, जहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और श्रद्धालु वहां पर जाकर रामलला के दर्शन भी करते हैं। अयोध्या श्री राम की भक्ति से सराबोर है। देश के कोने कोने से लोग भव्य अयोध्या और दिव्य मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ी के पास कई लोग ऐसे हैं जो अनोखे तरीके से भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। जो आए हुए हमारी माताएं बहनें, जो हमारे भाई बंधु जो देश विदेश से आते हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है आशीर्वाद छोड़ के, तो मैं सबका शंख बजा के मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो मुझे ये बताइए कि आप कैसे स्वागत करते हैं जब लोग यहाँ पर आते हैं? तो मैं शंख बजाता हूं। बजाइए जरा।
जय सिया राम, जय हनुमान। ये एक अलग नजारा है, अद्भुत तस्वीर है। उनका ये कहना है कि जो भी यहाँ पर आते हैं वो सबका शंख बजाकर यहाँ पर स्वागत भी करते हैं। देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को इंतजार है भव्य राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। 22 जनवरी के बाद अयोध्या की पुरानी रौनक के गवाह बनने देश दुनिया से लोग पहुंचेंगे और श्री राम के साथ साथ वीर हनुमान के हनुमानगढ़ी की रौनक में भी 4 चांद लगना तय है। अयोध्या से कैमरा पर्सन सचिन सैनी और संवाददाता अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।